हाय दोस्तों, जय श्री राम, जय राजपूताना, जय शिवराय। तर बात अशी आहे की इंसान जिंदगी में आयो ना तर मर्या प काही सोबत लेर जाय नाही, काही घेऊन जातं का सोबत नाही। तर माणसानं असं जगावं की हा दिवस आपला शेवटचा आहे, म्हणजे समज कोणता म्हणको लास्ट दन केरशीन आशो जग बघो आनंदच हसी खुशीच पता नहीं कौन तो दन लास्ट होंगो आपलो। मग तो मी तंदा को एक डायलॉग बहुत ध्यान आणि इतना आवड़े ना बहुत कौन तो माहिती है कि अरे मरने से तो वो लोग डरते हैं जिनके पीछे रोने वालों की फौज होती है, और आपला पीछे तो कोई भी नहीं। तो डर काय बात को कत्ताही डर बघो नाही, मौत से नहीं डर बघो आणि हसी खुशीच रे बघो। आणि आपण तर आपला उपर संस्कार आजच्या करेले आणि आपलं बाळेकण खूप अच्छे दे बघा। आणि आपीच एक ताईको सुनियो म्हणा कि बापा महाराष्ट्र में राजपूत कब आया, को के नो हो कि 1300 में आया, कोई को के नो 1400 में, 1500 में, तुर्की का दाक्ष, मुघलन का दाक्ष, अशो के नो एक कन को। पण मन एक राजस्थान का एक आदमी को विचारियो, म्हणजे असल हुशार आदमी को विचारे मन क्यों महाराष्ट्र में राजपूत कब आया, तो उको आंसर आयो कि 1656 में। अब वो करार रे एक वह करार विक्रम सगत के अशो एक करार है, वह करार का अनुसार महाराष्ट्र में राजपूत आया आणि आपण भगोड़ा राजपूत नहीं है, या बात ध्यान में धरो। कोई न कहो भगोड़ा है भगोड़ा नहीं, अपन करार नुसार आयले आणि वह एक करार रहे ना, एक देल रहे करार नुसार, वह करार नुसार अपन ये ना आयले, भगोड़ा नहीं है। जिनो भगोड़ा कहो उल्टो टांग बको सब आंसर दे बको। तर मेरो कहनो यह है कि अपन आपला बहुत सारा राजा आपला होल है और होर गए ले, उनका इतिहास तो बहुत बड़ा है। महाराणा वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप सिंह, राणा सांगा, अशा बहुत सारा। पण एक राजो आशो हो राजपूत समाज में देख रहा गई को माग तो उकी तलवार को वजन हो 1280 किलो, 12 कुंटल 80 किलो तलवार को वजन, आणि उकी हाइट ही 9 फीट। तर वह तलवार आशो उठाओ जस काय बाळेक लाकड़ी से खेळे। तर थम विचार करो वह तलवार उठाओ आणि आशो खेळो हो समझा, तो मुगलन की काय हाल होता होगा वह जर रण में उतरे होता। यह सोचबक बात है, पण इतना पूरा इतिहास रावल बाप्पा का बारे में देल नहीं है, जे तो तुरळक है अशो मोजको वैस देले। तो उतनच काय म्हणा अशा राजा होर गएले। आणि मेरो तो कहनो या आपण को तो मैं संस्कार अच्छा मलेले आणि आपल्या बाळकन को सुद्धा अच्छा मलनो आपला नुसार, बस या करू आणि बस हॅपी रहो, काय टेन्शन नहीं ले बको। और कोई काय साथ ली जाए नहीं और कोई आपला पीछा आए नहीं। जिकल्या जानो अपन कुछ है और करनो भी अपन कुछ है। जिकल्या जितनी लाइफ है उतनी हसी खुशी से जगो और अच्छा रहो, समजलं। चांगले राहा आणि आनंदानं आणि अशा मोकळ्या ठिकाणी वातावरण जर तुम्ही टेन्शन मध्ये असाल तर अशा एकांत मध्ये जाऊन थोडंसं विचार करायचं आणि घरी जायचं, जेवण करायचं आणि आनंदात राहायचं हसी खुशीनं। काहीच नाही, कशाचंच टेन्शन घ्यायचं नाही, काय कोच टेन्शन ले बघो नाही, खरीच रे भाऊ काहीच नाही जिंदगी में, काहीच उरेल नाही। या मेरो वा मेरो आशो उशो काहीच नाही, या प्यार लफड़ा गिफड़ा काहीच नहीं। मको तो बहुत गड़गी वो विचारो मत, तो डर लग रहा है। पण मेरो कहना है जब जे होगो मेरे साथ आणि हमारे साथ जे होगो ऐसा ना आनंद से रहो रे बाबा हो, हंसी खुशी से रहो। मेरो काम है वीडियो बनाबो को, मैं तो बनातोच रहेंगो। हमारा काम है सुनबो को, पटियो हो तो लाइक करो, नहीं पटियो तो छोड़ दियो, आपन को काहीच फरक नहीं। का टेन्शन लेता बेटे, काहीच नाही।
आणि मोबाईल का इतना आदीन होगा लोग यार बाप, मैं तो 5 मिनट नहीं रह सकूँ वो मोबाइल छोड़। जान जाए पर मोबाइल ना जाए, वहाँ डायलॉग है ना, मोबाइल ना जाए। और बाळेकन को भी वही संस्कार लग रहा, पर जितना हो सके बाळेकन से मोबाइल दूर रखो, आपला पास रखो। आपला पास काय करू रखे, वो मोबाइल फोडस नाखो ना वो। अरे मेरे काय भी चले रे बाबा, जे माथा में आए वहाँ चले, काय ढगे वाह भारी भारी जे सुचे ना वहीच बोलू मग, काय को टेंशन ले, या नदी बहरी। देखियो 1 महीना पहले काहीच नहीं हो, ये 10-10 पुरुष का गड्ढा, और आज ये बहरी। समझ गई बात? कधी सुक्को, कधी पाणी, कधी खुशी, कधी गम, अशी जिंदगी इको नाम, बाकी काहीच नहीं है। जाप दियो। आज को ब्लॉग कैसे लगे वो कहो मको कमेंट में। चलतोच रे। जय श्री राम, जय राजपूताना, जय शिवराय।